हेलो गाइस, मैं राकेश सर फिर से एक बार आप लोगों का अपने क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं 3.2 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। तो चलिए देखिए क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8, write another linear equation two variables such that the geometrical representation of the pair should formed is first intersecting line, second parallel line and third coincident line। ये क्वेश्चन कह रहा है, इस क्वेश्चन में एक इक्वेशन आपको गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8, ओके। और कहता है दूसरा इक्वेशन आप खुद लिखो, दूसरा इक्वेशन खुद लिखो जिससे कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाए। दूसरे में पैरेलल लाइंस में फिर एक इक्वेशन लिखना है जो पैरेलल लाइन बन जाए, और तीसरे में कोइंसिडेंट लाइंस बन जाए। यानी एक इक्वेशन तीनों में अपने तरफ से आपको डालना है और एक गिवन है, ठीक है ना। तो चलिए ये किस तरह होगा देखिए। फर्स्ट लीजिए, फर्स्ट में देखिए आपका पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। आपको पता है इंटरसेक्टिंग लाइन तब होता है जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ओके। तब ये इंटरसेक्टिंग होता है। तब यहाँ पर दूसरा इक्वेशन क्या लो ताकि a1 अपॉन a2, इसमें a1 और a2 में जो पुट करोगे और b1 b2 में जो पुट करोगे दोनों इक्वल नहीं आना चाहिए, दोनों इक्वल नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए अगर आप यहाँ 3x ले लो और यहाँ 2y ले लो, आप कोई दूसरा भी वैल्यू ले सकते हो, समझ गए ना। और यहाँ आप कुछ भी ले लो, जैसे सपोज दैट आपने 6 ले लिया और ये 0 हो गया, ठीक है ना। तो इसमें देखो आपका क्या हो जाएगा, ये 2/3 बन जाएगा और ये 3/2 बन जाएगा और ये 8 अपॉन माइनस 6 बन जाएगा। इसे आप रेड्यूस कर दो, देखो तो ये रेड्यूस होगा नहीं होगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। तो आपका इक्वेशन क्या बच रहा है, देखिए आपका जो इक्वेशन बच रहा है वो बच रहा है 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2 इज नॉट इक्वल टू 4/3। तीनों इक्वल है नहीं है। तो दैट मीन्स आपका जो आंसर हुआ ये हुआ दूसरा इक्वेशन जो आपको लिखना है वो ये लिखना है। या इसी तरह कोई और भी इक्वेशन आप पुट कर सकते हो जिसमें a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए। तो ये भी पॉसिबल आंसर हुआ। बाकी आप दूसरा भी लिख सकते हो, बाकी आप दूसरा कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ये याद रखिए कि उसमें a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए। तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन आपको लिखना है पहले में। चलिए अब मैं सेकेंड बताता हूँ। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन में आपको लिखना है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में इक्वेशन पहला तो आपका यही रहेगा, ठीक है, और दूसरा आपको लेना है। तो पहले पैरेलल लाइन में फॉर्मूला क्या होता है, देखिए उसका फॉर्मूला होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। पहले का तो दो इक्वल होना चाहिए लेकिन उसके बाद का इक्वल नहीं होना चाहिए, c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अब क्या लोगे, तो चलिए हम यहाँ पर जैसे कि ले लेते हैं, आप कुछ भी ले लो, 4x ले लिए, है ना, और प्लस जैसे हमने 2 2 जा 4 यानी 2 टाइम्स ले लिया, यहाँ भी आप 2 टाइम्स कर दीजिए। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, लेकिन तीसरा इक्वल नहीं होना चाहिए। तो तीसरा, चलिए तीसरा हम ले लेते हैं 3। आप देखिए इसे पुट कीजिए इसमें, तो क्या होगा 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू -8/-3 होता है, नहीं होता है। देखिए क्रॉस कीजिए तो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, और यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 8/3 कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या मिला इसमें, देखिए ये आपको मिला इसमें 1/2 इज इक्वल टू 1/2। पहले का दो इक्वल मिला लेकिन तीसरा इक्वल नहीं मिला, तीसरा इक्वल नहीं मिला। तो दैट मीन्स ये आपका क्या हुआ, ये हो गया आपका पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस तो यानी आप दूसरा पॉसिबल इक्वेशन ये रख सकते हैं, ये आपका आंसर हुआ। या इस तरह का कोई और भी रख सकते हैं जिसमें a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो होना चाहिए,
बट C1/C2 इज इक्वल टू नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आप थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें को इंसिडेंट लाइन बनाना है। तो आपका पहला इक्वेशन 2x + 3y तो गिवन है -8। अब दूसरा लेना है, तो इसमें कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है, तीनों इक्वल होना चाहिए। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, ये फॉर्मूला था, यानी तीनों इक्वल होना चाहिए। A1 A2 B1 B2 और C1 C2 क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था। 3.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवाया था, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, सब में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो पिछले वाले वीडियो को जरूर देखिए, मेरे सब्सक्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप देखिए और अच्छे से समझिए। तो देखिए इसमें आपको तीनों इक्वल करना है। तो चलिए मैं लेता हूँ इसको, आप सबको 2 टाइम्स कर दीजिए और ले लीजिए। तो आप ले सकते हैं इसमें, जैसे मैंने 4x कर दिया, इसे 3 × 6y कर दिया और इसे 8 × 16 कर दिया। आप इसे 3 टाइम्स भी कर सकते हो, 4 टाइम्स भी कर सकते हो, यानी कुछ भी ले सकते हो यहाँ पर, लेकिन आपको ये मिलना चाहिए। ठीक है ना, ये मिलना चाहिए। ओके, तो देखिए अगर मैं यहाँ इसको पुट कर दूँ तो 2/4 हो जाएगा, ये 3/6 हो जाएगा और ये -8/-16 हो जाएगा। आपको सिर्फ इसमें इक्वेशन ही लिखना था, एक्सप्लेन नहीं करना था, वेरीफाई नहीं करना था। लेकिन फिर भी आप वेरीफाई कर देंगे तो अच्छी बात है, आपको समझ में आएगा, इसलिए मैं वेरीफाई कर रहा हूँ कि ये तीनों इक्वल है या नहीं। देखिए 2 1 जा 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 2 जा 6 और माइनस 8 1 जा 8 2 जा 16। तो यानी आपको मिल जाएगा 1/2 = 1/2 = 1/2। तो दैट मीन्स आपका आंसर हुआ ये। इस तरह आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ डाल सकते हो, जो क्या होना चाहिए, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 एंड 3x + 2y - 12 = 0। इन दोनों से ग्राफ आपको बनाना है, दोनों इक्वेशन से। एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन्स। इन दोनों लाइन के कटने से एक्स एक्सिस के साथ जो वर्टिसेस बनता है ट्रायंगल का, वो भी लिखने हैं। एंड ऑल्सो शेड द ट्रायंगुलर रीजन, और इस जो ट्रायंगुलर रीजन यानी त्रिभुज के आकार का जो एरिया बन जाता है उसको शेड भी करना है। तो आइए हम क्वेश्चन में चलते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं। तो 0, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, और दूसरा इक्वेशन हो गया 3x + 2y - 12 = 0, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, हम पहले इक्वेशन से चलते हैं, पहले सॉल्यूशन निकालेंगे फिर ग्राफ बनाएंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ओके, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए पहला इक्वेशन है x = कर देते हैं, तो -y और +1 0 के पास आकर, यानी RHS में आकर ये बन जाएगा +y और -1। ठीक है, तो इस तरह से x = हमारा निकल गया। चलिए हम यहाँ सॉल्व करते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, कम से कम 2 सॉल्यूशन हमें लेने होते हैं। हम यहाँ ले लेते हैं टेकिंग द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू लेते जाएंगे, क्योंकि y हमारा RHS में है। टेकिंग द वैल्यू ऑफ y, ठीक है ना, हम y का वैल्यू लेते जाएंगे, और y का वैल्यू लेते जाएंगे तो हमारा x ऑलरेडी फाइंड होता जाएगा। तो x = क्या है, देखिए x = है y - 1 और y अगर आप 0 लेते हैं तो आपको मिलेगा -1, है ना x, और y अगर 1 पुट करते हैं तो आपको x मिलेगा 0। ठीक है, तो इस तरह ये आपका सॉल्यूशन निकला, इस तरह ये आपका सॉल्यूशन निकला। पहले इक्वेशन का सॉल्यूशन है -1, 0, और दूसरा जो सॉल्यूशन है 0, 1। ठीक है, अब इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम सेकेंड इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन जाएंगे तो क्या है, देखिए 3x + 2y - 12 = 0। नाउ 3x = करेंगे तो +12 इधर आकर RHS में +12 हो जाएगा और ये -2y हो जाएगा। ओके, नाउ x = करेंगे तो 12 - 2y/3 मिलेगा आपको, है ना। चलिए अब यहाँ ले लेते हैं,
अब चूंकि हमने y को RHS में लाया है तो टेकिंग द वैल्यू ऑफ y, जो भी RHS में लाओगे उसका वैल्यू ले लो, वैल्यू ऑफ y, ठीक है। y का वैल्यू हम ले लेते हैं, दो सॉल्यूशन इसका भी निकाल लेते हैं। तो चलिए देखिए, x बराबर x इजकल टू क्या निकला हमारा, x इजकल टू निकला हमारा 12 माइनस 2y अपॉन 3 एंड y, ठीक है। तो y यहाँ जो भी y रखते जाएंगे, y आप जो भी रखते जाएंगे, ठीक है ना, इस इक्वेशन में यहाँ पर y जो भी रखते जाएंगे आपका x फाइंड होता जाएगा। तो y देखिए क्या रखना है आपको, सपोज दैट आपने 0 रख दिया y, तो 0 रखने के बाद क्या होगा, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 12 में से 0 माइनस कीजिए, 12 आएगा, 12 अपॉन 3 क्या होगा, 3 4 12 4 आ जाएगा। अब यहाँ y की जगह चलिए 3 ले लेते हैं, 3 ले लेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा, है ना। आज 6 माइनस कर देंगे 12 में से तो 6 बचेगा, 3 2 6 यानी आपका 2 आ जाएगा। तो इस तरह आपका दूसरे इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। दूसरे इक्वेशन का सॉल्यूशन 4,0 यानी x को पहले रखना होता है और 2,3 y बाद में आएगा। इस तरह दो कोऑर्डिनेट इसका भी मिल गया, यानी दो निर्देशांक पहले का भी हमने निकाल लिया और दूसरे का भी निकाल लिया। अब चलिए हम ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं, इसे ग्राफ पर प्लॉट करते हैं और इससे जो लाइन बनेगा उससे ट्राइंगल बनेगा, उसको शेड करना है, उसका वर्टिसेस लिखना है। तो आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, हम आगे ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। देखिए ग्राफ हमने ले लिया है, इसमें हमने पॉइंट कर दिया है 1 2 3 4 5 x और y एक्सिस दोनों ले लिए हैं और इस पर हमने पॉइंट कर दिया है, ठीक है। अब इस पर हमें जो भी पॉइंट आया था इसे प्लॉट कर देना है, ठीक है। लेकिन अब याद रखिए आप इसे आप ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। अगर आप प्लेन पेपर ड्रॉ करते हैं तो डिस्टेंस आपको इक्वल लेना है y पर भी और x पर भी, ये याद रखें। तो चलिए मैं यहाँ रख करके दिखाता हूँ, ग्राफ पर ड्रॉ कीजिएगा। तो हम पहला इक्वेशन ले लेते हैं। पहले इक्वेशन में देखिए हमारा जो पॉइंट था वो -1 और 0 था, -1 और 0, तो -1 और 0, ठीक है ना। तो -1 और 0 देखिए कहाँ पे आएगा, -1 और 0, -1 एक्सिस का यहाँ पर है और 0 y तो यहीं पर, तो यहीं पर हमारा बन जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा पहले सॉल्यूशन का निकला, पहला पॉइंट निकला, ठीक है। और अब यहाँ हम लिख देते हैं -1,0, ये आपका निकला था -1,0, ठीक है। ये आपका पहला सॉल्यूशन था। अब पहले क्वेश्चन का दूसरा सॉल्यूशन है 0,1, 0,1। तो चलिए हम 0,1 कहाँ लेते हैं, 0x 0 है और y 1 है, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से फिर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। चलिए इसका लाइन बना देते हैं। तो ये लाइन ऐसे करके जाएगा, ठीक है, ये लाइन ऐसे करके गया। अब हम दूसरे इक्वेशन का लाइन लेते हैं। दूसरे इक्वेशन में देखिए पहला क्या था, दूसरे इक्वेशन का पहला पॉइंट है 4,0, यानी x 4 है और y 0 है, तो 4 के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट मिल गया, तो इसे आप लिख दीजिए 4,0। और इसका दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट भी इसमें लिख दीजिए। दूसरा पॉइंट है 2,3, x 2 है और ये 3 है, 2 के ऊपर ले जाइए और ये इधर से आएंगे, तो यहाँ आपका बनेगा दूसरा पॉइंट। क्या बनेगा, दूसरा पॉइंट, ये आपका दूसरा पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट लिख दीजिए, यहाँ पॉइंट आ जाएगा आपका क्या 2,3, 2,3, ठीक है ना। आप इसको आप मिला देंगे, इन दोनों वर्टिसेस को मिलाते हुए लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये एरो मिल गया और इस तरह से आप इसका अगर नेमिंग कर दें तो इसका नाम हो जाएगा, ये हो गया ए वर्टिसेस, ठीक है, और ये हो गया आपका बी वर्टिसेस, ठीक है, और ये आपका हो गया सी वर्टिसेस। इस तरह एक ट्रायंगल बन गया ए बी सी, है ना, जिसमें आपका ए पॉइंट जो है वो मिल गया आपको 2,3, जो बी पॉइंट है वो मिल गया आपका 4,0
एंड जो सी पॉइंट है वो आपका मिल गया -1,0 -1,0। ठीक है, तो ये आपका तीनों पॉइंट मिल गया। तो इस तरह आपका ग्राफ सॉल्व होता है। अब ये कहता है, देखिए आपने सारा पॉइंट लिख दिया, ए भी लिख दिया, बी भी लिख दिया और सी भी, ये सारे वर्टिसेस आपने लिख दिए। -1,0, 4,0 और 2,3, ये आपका वर्टिसेस आया। ठीक है, बहुत आसान है। आपने जैसे देखा इसमें आसानी से बन जाता है, ग्राफ पर बनाएंगे तो और अच्छा बनेगा। अब दूसरा कह रहा था इसको शेडेड करना है। अब दूसरा कह रहा था कि इसको शेड करना है, तो चलिए हम शेड करके बनाते हैं। तो ये जो एक्स एक्सिस है इसे शेड करते हुए ले जाना है। तो चलिए हमने इसे शेड कर दिया और इसे शेड करते हुए यहाँ ले जाइए, इसे शेड कर दीजिए। आपको इसे शेडेड करा है तो शेडेड भी कीजिए, जो कह रहा है वो कीजिए, तब आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह आप इसे शेडेड कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? ये आपका पॉइंट था। तो इस तरह हमने ए बी सी को शेड भी कर दिया। तो याद रखिए ये आपका सॉल्यूशन निकल गया और इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो गाइस इस तरह मैंने आपको 7th क्वेश्चन सॉल्व करके बताया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आ गया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो गाइस आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा सब्सक्राइबर बढ़ाइए प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।